अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड द ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत अच्छी होने वाली है। स्पेशली ये होने वाली है हाउसवाइफ के लिए जो घर पे बैठ के कुछ करना चाहती हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि यार आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लड़कियाँ जिनका सी सेक्शन हुआ है और जिनको जो है वो बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, या फिर ना सी सेक्शन के बाद कमर में दर्द तो रहता ही रहता है, या सी सेक्शन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरीज़ के बाद भी घर का काम कर कर के भी अक्सर जो इंसान को बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो आप लोगों ने ये वाला ग्रैनी सीक्रेट पाउडर लेना है, ठीक है। आप लोग देखें, मैं आधी बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ और फिर ही मैं इसके रिव्यू शेयर करी हूँ। इससे आपका पीसीओएस का मसला भी हल होगा, आपकी कमर में जो दर्द होता है वो भी कम होगा, जो भी आपको सारा दिन थकावट फील हो रही होती है वो भी नहीं होती। ये जो डिज़ीज़ अवे है ये 100% जो है वो नेचुरल है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट ऐड किए हुए हैं। ये आपने जो है वो 1 स्पून ले लेना है डेली, किसी भी वक्त ले लें आप दिन में। और ये बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। और ये जो ग्रैनी सीक्रेट पाउडर है ये आपने दूध के साथ रात को सोते हुए ले लेना है या पानी के साथ ले लें। इस दोनों को आप यूज़ करेंगे, आपकी कमर का दर्द भी ख़त्म होगा, आपकी जोड़ों में जो दर्द रहता है वो भी ख़त्म होगा। मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था, स्पेशली जो है ये डिलीवरी के बाद। तो मैं जब से ये ले रही हूँ मेरा दर्द भी कम हुआ है। ये देखें, आप लोगों को ये मिलेगा ईसा डिलाइट से। आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करिएगा, ईसा डिलाइट की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को साथ जो है वो 3-4 ऐसी बातें शेयर करूँगी जिससे आप लोग घर बैठे जो है वो कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। यार सबसे पहली बात ये आप सोचिएगा कि किसी भी काम को करने में आपको जो है वो कोई भी शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए, वो कोई भी काम क्यों ना हो। देखिए, मैं अगर ये काम कर रही हूँ ना यूट्यूब, कल को इन केस यूट्यूब बंद हो जाता है तो मुझे सैलून का काम बहुत अच्छे से आता है, मैं वो कर लूँगी। अगर मुझे सैलून का काम अच्छे से ना आता होता तो मैं घर पे बैठ के कोई बिज़नेस कर लेती। मैं खाना बनाती और जो है ना वो अपना पेज बनाती और खाना जो है वो सेल करती। अगर वो भी ना होता तो मैं जो भी चीज़ मैं अच्छी थी वो बनाती, अब घर के बाहर या कहीं भी अपना स्टॉल लगाती और वो चीज़ें बेचती, ठीक है ना। आजकल जो है ना वो एक बंदा घर चला ही नहीं सकता, मियाँ बीवी दोनों का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसलिए जो है वो अपने हस्बैंड का जो है ना वो हेल्पिंग हैंड बने। कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने खर्चे जो है ना वो खुद उठा लिया करें, ताकि उनको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे हम घर बैठे क्या करें। 1000 रुपीज़ से भी ना आप 1000 रुपये से भी अपना जो है वो काम शुरू कर सकते हो। बहुत सारे लोग बोलेंगे 1000 रुपये में हम कैसे काम शुरू करें। आप लोगों को कोई भी डिश अच्छी बनानी आती है, फॉर सपोज़ आपको मैक्रोनी अच्छी बनानी आती है, फॉर सपोज़ आपको बर्गर अच्छा बनाना आता है, कोई भी डिश आपने वो बनानी है, इंस्टा पे अपना पेज बनाना है और वो सेल करना शुरू कर देंगे। अच्छी-अच्छी पिक्चर्स लें, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तो 2-3 दिन में आपको ऑर्डर आ जाएगा। अगर आप पेज भी नहीं बनाना चाहते तो अपने इर्द-गिर्द जो है वो चीज़ें बना के अपने नेबर्स में या अपने मोहल्ले में आप लोग सेल कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। चीज़ें बनाएँ और अपने इर्द-गिर्द जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और साथ में ये भी लिख दें कि अगर आपका कोई भी इवेंट है घर में तो उनसे खाना बनवा सकते हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो बनवा सकते हैं, उसमें भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। नहीं तो आप घर पे बैठे जो है वो कोई भी, अगर आपको बेकिंग आती है, जैसे मेरी सिटी में ये रहती है, इन्होंने बहुत अच्छा मुझे केक बेक करके भेजा था। मैंने इनका पेज देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने जो है वो इतना अच्छा जो है वो केक बेक किया। केक हाउस के नाम से इनका इंस्टाग्राम का पेज था। तो जब मैं ये वीडियो बना रही थी मैंने कहा आज मैंने इस तरह के वीडियो भी सोचा था बनाने की, और साथ में बहुत ही मज़े का केक जो है मेरे पास आ गया था। डेकोर देखें कितनी अच्छी की हुई है। हर काम जो है ना वो आपको आराम आराम से आता है। तो आपको अगर बेकिंग अच्छी आती है तो आप बेकिंग कर लेंगे। इनका व्हाट्सएप का नंबर था, अगर आपने केक वगैरह ऑर्डर करना हो, डिग्री में जो लोग रहते हैं वो इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत अच्छा केक था। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। दूसरी चीज़ आप ये करें कि आप जो है वो, फॉर सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ है ना, आप जो है वो ज्वेलरी ले आएँ। ज्वेलरी में बहुत अच्छा मार्जिन है, ठीक है ना। आप ईच प्रोडक्ट के ऊपर भी 200-300 रुपीज़ रखते हैं ना, तो आप जो है वो 1000 के 2000 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है ना। आप 1000 रुपीज़ की कोई भी प्रोडक्ट ले आएँ, ठीक है, उसके ऊपर फॉर सपोज़ इयरिंग्स अगर आपको 200 के मिल रहे हैं ना, तो आप 400 के सेल करना शुरू कर दें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम सेल कहाँ करें, हमारे पास कस्टमर नहीं आता। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट भी है, अच्छी अच्छी वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू कर दें। अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं
बताएं कि आपने जो है ये पेज खोला है। हर काम को, हर बिज़नेस को चलने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगी, आपके घर के पास इर्द-गिर्द कोई स्कूल होगा, उसमें ऑब्वियसली कैंटीन होगी। आप लोग उस कैंटीन पे भी अपनी चीज़ें जो हैं वो जाके सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टेशनरी लें, स्टेशनरी आप अपनी वहाँ पे जाके सेल कर दें। अगर ये भी नहीं, तो अगर आपको बहुत अच्छी बिरयानी बनानी आती है, सैंडविच बनाने आते हैं, पैटीज़ बनाने आते हैं, आप वो लें, ठीक है। एक दिन आप ट्राई करें, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप स्कूल में लेके जाएँगी तो आपका खाना तो सेल होगा ही ना, खाना तो आपका बिकेगा ही, आपको प्रॉफ़िट भी अच्छा होगा। फॉर सपोज़ ईच प्रोडक्ट पे भी आपको 100 रुपीज़ का प्रॉफ़िट हो रहा है। दिन में अगर 100 रुपये की बिरयानी की प्लेट की आपको कॉस्ट है, 200 की आपने सेल की, तो आपने 1000 रुपया दिन का कमाया, तो महीने के 30,000 रुपये हो गए, ठीक है। तो इस तरह जो है वो बहुत सारे मेथड हैं यार, आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। बस यार किसी काम को करने में ना आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। जो भी आप काम करें, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड हों। दूसरी बात, जब तक आप लोग खुद अपने काम की इज़्ज़त नहीं करेंगे, अपने काम को खुद वैल्यू नहीं देंगे, लोग आपको कभी भी जो है वो वैल्यू नहीं देतेंगे। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि 1000 रुपये से भी आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपको पार्लर का काम अच्छा आता है, फॉर सपोज़ आप फेशियल की किट ले आएँ और फेशियल करना स्टार्ट कर दें, ठीक है, घर में, लेकिन कुछ ना कुछ करें। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं जो आप कर सकते हैं। हमारा शहर जो है वो बहुत छोटा-सा है। जैसे ये लड़की केक बना के सेल करती है, महीने में चले इसको 4-5 ऑर्डर भी आते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि छोटा सिटी है, इतने ऑर्डर्स नहीं आते। उन 4-5 ऑर्डर्स में भी आप देखें कि ये मंथली अगर अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, अच्छा खासा से मुराद 50-60 हज़ार रुपये नहीं, 15-20 हज़ार रुपये भी चले अर्न करेंगे, तो आराम-आराम से इनका काम बढ़ेगा, आराम-आराम से और चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करेंगी। इस तरह जो है ना वो आप लोग अपना काम चला सकते हो, काम कर सकते हो। मैंने जब यूट्यूब पे काम करना शुरू किया था ना, तो मैंने कोई अर्निंग नहीं की थी। 2 ढाई साल तक मैंने ऐसे ही काम किया था बिना पैसों के, कोई मुझे अर्निंग नहीं आती थी। अभी भी बहुत सारे लोग समझेंगे शायद मुझे लाखों रुपए यूट्यूब से आ रहे हो, नहीं यार, लाखों रुपए मुझे यूट्यूब से आते ही नहीं हैं। मेरी अर्निंग जो है वो हज़ारों में है। लेकिन ये है कि मेरा इंस्टाग्राम का बहुत अच्छा पेज है, मैंने बहुत मेहनत की हुई है, वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। इंस्टा पे अर्निंग नहीं होती, जैसे ब्रांड्स आ गया, कोई उसकी प्रमोशन आ गई। और आप साथ देखें कि मैंने अपना एक बैग का पेज भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। वो बैग के पेज से अगर मैं डेली का 1000 रुपये भी कमा रही हूँ, तो महीने का 30,000 रुपये, वो 30,000 रुपये मेरे किसी ना किसी एक्सपेंस में काम आएगा ना। फॉर सपोज़ उन 30,000 रुपये की मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, यूट्यूब से जो आता है वो मैं सेव कर लेती हूँ या कुछ भी कर लेती हूँ। तो इस तरह बहुत सारे मेथड हैं, आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ टिप शेयर की कि 1000 रुपये में कैसे काम शुरू करें। तो ये कुछ काम थे जो मैंने आपको बताए। कैंटीन में अपनी चीज़ें सेल करना शुरू कर दें, ज़्यादा सामान नहीं लेके आएँ, बल्क क्वांटिटी में सामान नहीं लेके आएँ, 1000 रुपये का सामान लाएँ और उसको देखें कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। और फिर जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी आप फ़िलहाल अपने बिज़नेस पे लगाएँ, ठीक है ना। फिर आप जो है वो आराम-आराम से इस चीज़ को समझें कि आपने कितने पैसे लगाने हैं, कितने पैसे आपने सेव करने हैं, कौन-कौन सी चीज़ें करनी है। जब आप एक चीज़ में कदम रख लेते हो, इंटरेस्ट ले लेते हो, सारी चीज़ें आराम-आराम से खुद ही जो है वो ईज़ी होती रहती हैं। सेल लगी हुई थी, तो मैंने सोचा साथ में थोड़ी-सी शॉपिंग करने चले जाते हैं। सारे ही लोग जा रहे थे शॉपिंग में, मैंने कहा चले मैं भी चली जाती हूँ। और आगे शादियाँ आ रही हैं, तो मुझे फैंसी फुटवियर वगैरह चाहिए थे। तो यहाँ से स्टाइलों पे अच्छा ऑफ लगा हुआ था, मुझे आई थिंक 5,000 में 6,000 में 3 फुटवियर मिल गए थे। तो यहाँ से मैंने वो लिए और उसके बाद फिर हम लोगों ने आइडियाज़ गए, वहाँ पे भी ऑफ था, जे डॉट पे भी ऑफ था। मेरे पास में जो कि सफ़ायर नहीं है, तो मैंने सफ़ायर की सेल की बड़ी तारीफ़ सुनी थी। मैं कभी आज तक सेल में पहुँची ही नहीं हूँ। तो ख़ैर जी, आज की वीडियो यही थी और आप लोगों को मोटिवेट करना था, आप लोगों को दिखाना था कि आप लोग भी अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। शॉपिंग क्या की है वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आज की वीडियो का मकसद और टाइटल और टॉपिक और आपको मोटिवेट करना था, जो कि मैं आई होप कि आप लोग हो गए होंगे और अब आप लोग कुछ ना कुछ करेंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो।